सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। गुरुकुल कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1.2 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि रूट फाइव जो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अब हमको सिद्ध करना है कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो इस रूट फाइव को हम लोग परिमेय मान लेंगे और परिमेय मानकर उसको क्या करेंगे, हम लोग बनाना शुरू करेंगे। और अंत तक जाते जाते आप देखिएगा कि जो हम लोग परिमेय माने थे वो परिमेय नहीं आएगा, वो हमारा कथन गलत हो जाएगा और इस तरह लास्ट पे सिद्ध हो जाएगा कि जो रूट फाइव है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसके हल को अब हम लोग देखते हैं। अब इसका हम हल कर रहे हैं। लिखेंगे माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। रूट फाइव एक परिमेय संख्या यानी रूट फाइव बराबर क्या हो गया, P बट्टा क्यू। जहां क्या होता है, Q बराबर नहीं होता है जीरो, एवं P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। तो क्या है बाबू कि रूट फाइव बराबर क्या होगा, P बटा क्यू। चूंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो P बटा क्यू के रूप में हो या P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट फाइव बराबर क्या होगा, P बटा क्यू, जहाँ क्यू क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होता है, स्वअभाज्य संख्या होता है। स्वअभाज्य संख्या मतलब क्या समझ रहे हैं कि P और Q का HCF ऑफ P एंड Q, P और Q का जब आप HCF निकाले तो एक आना चाहिए। अगर किसी संख्या का, दो संख्या का आप HCF निकालते हैं और उसका HCF अगर एक आता है तो कह सकते हैं वो क्या है, स्वअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यह P और Q क्या होता है, स्वअभाज्य संख्या होता है। अब यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर क्या हो जाएगा, रूट फाइव का वर्ग और इधर क्या हो गया, P बटा क्यू का वर्ग। रूट फाइव का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो गया 5, और यहाँ पे क्या हो गया P स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ है तो आप क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुना कर देंगे, इससे हम लोग इस पे गुना करेंगे और इससे इसमें। चलिए तो गुना करेंगे तो एक से P स्क्वायर में गुना होगा, क्या हो गया P स्क्वायर बराबर 5 से क्यू स्क्वायर गुना हो गया, क्या हो गया 5Q स्क्वायर। तो यहाँ पे P स्क्वायर बराबर क्या है, 5Q स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, Q स्क्वायर के साथ गुना कर रहा है। तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 5 से क्या हो जाएगा, P स्क्वायर कट जाएगा। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। लिखेंगे चूंकि यहाँ पे 5 गुना में इधर आके क्या कर सकता है, भाग कर सकता है। तो लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा।
अब देखिए जैसे मान लीजिए 9 है, पी स्क्वायर का मान क्या है 9, तो 9 3 से विभाज्य है। 9 को अगर 3 से भाग करते हैं तो 3 बार तो कटेगा, तो इसका पी का रूट निकालिएगा 9 का तो कितना आएगा 3, तो 3 भी 3 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा ना। तो अगर पी स्क्वायर विभाज्य है तो पी भी उस संख्या से विभाज्य होगा। तो अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर जितना आया होगा, यहाँ पे 5 जो है, यहाँ पे इस तरह आप √2, √3, √5, √7, √9, √11 ऐसे किसी भी संख्या को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना Q आएगा यहाँ पे मानेंगे। अब P बराबर, और यहाँ पे अगर √3 है तो 3 रहेगा, √2 है तो 2 रहेगा, √5 है तो 5 है, √7 रहेगा तो 7 रहेगा, √11 रहेगा तो √11 रहेगा। जो भी यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे अब P बराबर मान लेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 मान रहे हैं, 2 रहेगा तो 2 मानेंगे, 3 रहेगा तो 3 मानेंगे, 7 रहेगा तो 7, 11 रहेगा तो 11। अब मान लीजिए P बराबर 5R। आप R की जगह पे दूसरे कुछ भी मान सकते हैं। P बराबर मान लिए 5R। अब जैसे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग किए वैसे यहाँ भी दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 5R का स्क्वायर। अब P का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का क्या हो गया 25R स्क्वायर हो गया, 25R का स्क्वायर। और यहाँ पे अब समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो पी स्क्वायर का मान क्या है 5Q स्क्वायर, क्या है 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से जो पी स्क्वायर का मान था वो हम लोग यहाँ पे रख दिए। तो पी स्क्वायर बराबर क्या था 5Q स्क्वायर, तो क्या होगा 5Q स्क्वायर बराबर क्या है 25R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा आगे, यहाँ पे ध्यान दे 5, तो 5 से 25 क्या हुआ 5 बार में डिवाइड हो गया, यानी Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया Q स्क्वायर बराबर हो गया आपका 5R स्क्वायर। जैसे यहाँ पे था कि P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। इसका मतलब जैसे यहाँ क्या हुआ कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है लिखिए, या विभाजित है भी लिख सकते हैं। इसको विभाज्य है नहीं लिख के आप चाहे तो विभाजित है भी लिख सकते हैं। तो P से भी विभाज्य है, तो वैसे ही यहाँ 5 या गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा। यानी यहाँ भी लिख सकते हैं कि चूंकि R स्क्वायर नहीं सॉरी क्या लिखेंगे, चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। जैसे अभी आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए पी स्क्वायर का मान 25 है, चाहे Q स्क्वायर का मान क्या है 25 है, तो 25 अगर 5 से कट रहा है 5 आ रहा है, तो Q स्क्वायर का मान 25 है 5 से कट रहा है, तो Q का मान निकालिएगा तो √25 हो गया, 25 का वर्गमूल निकालिए कितना आएगा 5, तो 5 भी क्या होगा 5 से कटेगा। जैसे आपको पहले हम बताए, तो Q स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे क्या देखे बाबू कि P भी क्या है 5 से विभाज्य है, और Q भी क्या है 5 से विभाज्य है। P भी 5 से विभाज्य और Q भी 5 से विभाज्य है। अब हम लोग आते हैं परमेय और अपरमेय के नियम क्या कहता है। तो कहता है कि अगर कोई परमेय संख्या हो तो उस परमेय संख्या का जब हमें HCF ज्ञात करें तो वो हमारा 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। तो इसका अगर हम HCF निकालते हैं तो चूंकि दोनों जगह 5 है तो इसका HCF क्या आएगा 5 आएगा।
जो कि जबकि इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। जो 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो मान्यता है, जो अवधारणा माने हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, वह गलत हो जाएगा और यह सिद्ध हो जाएगा कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P एवं Q दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए एचसीएफ ऑफ PQ बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं आएगा। या एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 5, जो 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह हो गया हमारा प्रूव्ड। अब एक बार आप क्वेश्चन शुरू से समझिए। देखिए, जैसे यह क्वेश्चन दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसके जगह पे आपको √2 दे, √3 दे, √5 दे, √7 दे, √11 दे, तो इस सब क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अपरिमेय संख्या दिया है सिद्ध करने के लिए, उसको हम सबसे पहले मानेंगे। माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या P/Q के रूप में होता है। साथ में कुछ और शर्तें होती हैं कि Q क्या होना चाहिए, यानी जो हर है वो 0 नहीं होता है। उसके साथ P और Q का स्वअभाज्य संख्या होता है, स्वअभाज्य संख्या होता है, यानी उसका जब एचसीएफ निकालिएगा PQ का तो हमेशा 1 आएगा। अब आप कहिएगा नहीं सर 5/25 है तो इसका एचसीएफ हम निकालेंगे तो ये कहाँ आएगा, आएगा और कटने वाला तो इसको काट देंगे, 5 × 5 = 25, 1/5। अब निकालिएगा तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो वैसे कोई भी परिमेय संख्या अगर कटने वाला है तो काटने के बाद आप देखिएगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, तभी वो परिमेय संख्या होता, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो उसका क्या होना चाहिए, उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब हम क्या किए, √5 बराबर है P/Q। अब दोनों तरफ वर्क कर दिए, दोनों तरफ वर्क करने का मतलब पावर 2 करना है। तो इधर भी √5 का पावर 2 और P/Q का पावर 2। √5 का स्क्वायर के स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 5 हो गया। यहाँ P का स्क्वायर / Q का स्क्वायर, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, आप 3 गुना कर दिए। P स्क्वायर से 1 में गुना हुआ, P स्क्वायर, अब 5 से Q स्क्वायर गुना हुआ तो 5Q स्क्वायर। अब इसको हम लोग समीकरण 1 माने हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि Q स्क्वायर गुना कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी यह P स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, इधर जाएगा गुना में, इधर आएगा तो क्या करेगा, मतलब यहाँ पे लिखा है P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो 5 इधर आ क्या करेगा, भाग, P स्क्वायर बटा 5 बराबर Q स्क्वायर। यानी क्या देख रहे हैं कि 5 से P स्क्वायर कटेगा, तो वही लिखा P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, या लिख सकते हैं विभाजित है, इसलिए P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब मानना है, फिर मानना है। क्या मानिएगा बाबू, तो यहाँ पे जितना Q आया रहेगा P बराबर आपको उतना R मान लेना है। तो P बराबर 5Q स्क्वायर आया तो 5R माने। अगर आप √2 लिए रहिएगा तो 2Q स्क्वायर आया रहेगा तो 2R मानिएगा। 3 रहेगा तो यहाँ पे 3R आपको मानना होगा। √5 है तो 5R माने हैं। √7 रहेगा तो 7 मानना होगा। 11 रहेगा 11 मानना होगा। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग किए वैसे यहाँ भी हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5R का स्क्वायर। अब यहाँ P का स्क्वायर किए, P स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25, R स्क्वायर का R स्क्वायर। अब यहाँ 5 गुना है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा,
यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5r²। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5r²। और यह 5q स्क्वायर हम लोग कहाँ लिखे, तो समीकरण 1 से लिखे। जो समीकरण 1 में आप लिखे थे कि पी स्क्वायर बराबर 5q², तो वही पी स्क्वायर के पे मान हम लोग 5q² रख लिए हैं। तो यहाँ पे अब क्या आ गया है, क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5r²। तो वैसा ही यहाँ भी 5 आके भाग करेगा, यानी क्यू स्क्वायर भी क्या होगा 5 से विभाज्य है, यानी विभाजित होगा। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो अब क्या देख रहा है बाबू कि क्यू भी 5 से कट रहा है और यहाँ पी भी 5 से कट रहा है। तो एक ही संख्या अगर दोनों 5 से कट रहा है एक ही संख्या से, यानी उसका एचसीएफ क्या आएगा 5 आएगा। जबकि हम लोग अभी यहाँ पे देखें कि अगर परिमेय संख्या है तो उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा 5 आएगा। तो वही लिखे है कि पी एवं क्यू दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए एचसीएफ पी और क्यू बराबर नहीं होगा। एचसीएफ पी और क्यू का निकालेंगे तो 1 के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है, या लिख सकते हैं कि हमारी मान्यता का यह विरोधाभास कर रहा है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। और ऐसे आप आसानी से एग्जाम में 2 नंबर उठा सकते हैं, और एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आता ही आता है, आपको जरूर यह क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 3 + 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे, अब हल कर रहे हैं हम। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर वैसे हम मान लिए कि माना कि 3 + 2√5 क्या है एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा P/Q, जहां Q बराबर नहीं होगा 0 और P एवं Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। अर्थात क्या होगा, अर्थात कि एचसीएफ ऑफ P एंड Q, एचसीएफ ऑफ P और Q बराबर क्या होगा 1। ठीक है। अब फिर जैसे अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, अब 2√5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू P/Q। अब प्लस पे 3 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3। अब 2√5 बराबर, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। Q और 1 का लघुत्तम निकालिए क्या आएगा Q से Q कितना बार तो कटेगा 1 से P में गुना कीजिए क्या होगा P, माइनस 1 से Q में भाग कीजिए Q मर्द में कटेगा, Q से P में गुना कीजिए क्या जाएगा 3Q। तो 2√5, अब यहाँ 2 गुना कर रहा है, उधर भेजेंगे तो क्या करेगा जाके भाग करेगा। तो P - 3Q बट्टा क्या हो गया 2, इधर गुना करो इधर क्या करेगा भाग 2Q, क्या हो गया 2Q। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह क्या हो गया √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे PQ दिया हुआ है जो PQ के रूप में है, और जहाँ PQ क्या है एक पूर्णांक है, तो यह क्या है एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि चूंकि P एवं Q एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है।
इसलिए यह परिमेय संख्या है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह दोनों आपस में बराबर नहीं है और यह हमारी मान्यताओं का विरोधाभास करता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। और यह हमारा हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड। यह था क्वेश्चन नंबर 2। एक बार ध्यान से समझेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। तो इस तरह अगर कुछ भी दिया हुआ है जो प्लस में या माइनस में है, उसके साथ अपरिमेय संख्या जुड़ा, तो उसको ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। जैसे दिया 3 + 2√5 बराबर हम क्या मान लिए? P/Q। चूंकि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में देखे जाए P और Q क्या होता है? सभाज्य संख्या होता है। यानी HCF PQ का निकाले तो 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे +3 था, इधर गया तो -3 हो गया। 1 और Q का लघुत्तम निकाले, Q आया। Q से Q 1 बार पे कटा, 1 से P में गुना कीजिएगा P -1 से Q बार पे कटेगा, Q से 3 में गुना कीजिएगा 3Q। अब 2 यहाँ गुना करा, इधर क्या किया? भाग। यानी P - 3Q बराबर क्या हो गया? 2Q। और यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है तो यह क्या हो जाएगा? यह आएगा एक परिमेय संख्या। और √5 हम लोग अभी पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध किए कि वह क्या है। यह हम लोग जानते भी है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। और यह हमारी मान्यताओं का विरोधाभास करता है कि 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब परिमेय नहीं है तो क्या हो गया? अतः चाहे इसलिए लिख सकता है कि 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह आपका दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही आप मजेदार वीडियो को देखने के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हम लोग फिर अगले क्लास में हम लेके आएंगे आपका अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।